शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर त्योहार बड़े उमंग उत्साह के साथ, फुल एनर्जी के साथ मनाए जाते हैं। चारों ओर ऐसा उमंग उत्साह छा जाता है, नवीनता का वातावरण बनने लगता है, लोगों की खुशी का पारावार नहीं होता। और ये हर त्योहार हमें कोई न कोई प्रकार की सीख देता है, कोई उपदेश देता है, कोई संदेश देता है। लेकिन आज ये आध्यात्मिक महत्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और लोग उस तथ्य को न समझने के कारण साधारण रीति से, एक रीत रस्म के रिवाज से मनाना शुरू कर दिया है। वैसा ही यह त्योहार नवरात्रि का, कहा जाता है कि साल के अंदर 4 नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि गुप्त मानी गई है और 2 नवरात्रि चैत्र की बसंत नवरात्रि और ये शारदीय नवरात्रि को प्रमुख माना गया है। और 9 दिन लोग विशेष जीवन के अंदर कई प्रकार के संयम अपनाते हैं, चाहे आहार से संबंधित संयम हो, व्यवहार से संबंधित संयम हो, विचारों से संबंधित संयम हो, इसी के साथ साथ मानसिक संयम, स्वच्छता का संयम और भी अनेक प्रकार के संयम को अपनाते हैं। और ये संयम से व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ये नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और चारों नवरात्रि को अगर लिया जाए तो 36 दिन जो होते हैं साल के, विशेष ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है। और ये ऋतु परिवर्तन के समय में नेचुरल है, अनेक प्रकार की वातावरण के अंदर कुछ कीटाणु होते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को निर्मित करने के कारण बनते हैं। तो वैसे समय में जब व्यक्ति 9 दिन संयम रख करके उस ऋतु परिवर्तन के विशेष समय पर जब उसको आचरण में लाता है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये नवरात्र का त्योहार नारी सम्मान के लिए मनाया जाता है और नारी का हर स्वरूप सम्मानीय है, पूजनीय है। कहा भी जाता है कि जहां नारी का पूजन होता है वहां देवताएं भी उस आंगन में खेलते हैं। और इसीलिए उस नारी के सम्मान में ये जो त्योहार है विशेष 9 रात्रि, ये 9 पवित्र रात्रियों का महत्व है। भारत में ये 2 त्योहार नवरात्रि और शिवरात्रि के साथ ये रात्रि शब्द जुड़ा है। और ये रात्रि शब्द कोई 24 घंटे के दिन और रात्रि के तरफ संकेत नहीं कर रहा है, लेकिन जब संसार के अंदर
चतुर्युग के अंत के समय में जब घोर अज्ञानता की रात्रि होती है तो कई प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां व्यक्ति के जीवन में उभरती है और जिस कारण से नारी के सम्मान को कहीं न कहीं आघात पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए ये नवरात्रि का त्योहार सूचित करता है कि शिव की उत्पन्न की हुई ये शक्तियां हैं जिसको देवियों के रूप में दर्शाया है, क्योंकि अगर परमात्मा के बाद इस संसार के अंदर कोई में अथाह क्षमता अगर है तो वो है एक मां, नारी या देवी के रूप में। तभी तो कहा जाता है कि परमात्मा ने अपने बाद जो शक्ति और क्षमता के साथ इस संसार के अंदर किसी को अगर रचा है तो वह है एक नारी, देवी। तभी उनको शिव शक्तियों के रूप में पूजन या गायन करते हैं। ये 9 रूप जो है देवियों के, ये वास्तव में नारी के जीवन चक्र को दर्शाते हैं और ये जीवन चक्र की हर अवस्था पूजनीय है। सर्वप्रथम नारी की प्रथम अवस्था शैलपुत्री के रूप में। शैलपुत्री की कथा हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती का दर्शाया है, जहां वो शिव के साथ विवाहित थी और जब उसके पिता ने यज्ञ रचा और शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सभी देवताओं को निमंत्रित किया, तब सती ने जाकर के विरोध किया। जब उसके पिता ने या परिवार के अन्य सदस्यों ने गलत शब्दों का प्रयोग करके उसको अपमानित किया, तभी कहा जाता वो यज्ञ कुंड में कूद जाती है, क्योंकि उसको शिव के प्रति इतना आदर भाव, सम्मान का भाव था। तो वो कूद जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। तब कहा जाता कि दूसरे जन्म में वो शैलराज की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, इसीलिए उसको शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री यानी एक छोटी सी कन्या। वैसे भी भारत में जब भी कन्या का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि लक्ष्मी आई, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसीलिए वो कन्या एक निर्दोष, पवित्र, जिनके प्रकट होने से भी वातावरण के अंदर चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल फैल जाता है और ये प्रभा मंडल ऐसा होता है कि जिस प्रभा मंडल में वो बहुत सुंदर स्वरूप उसका दर्शाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की संपत्ति लेकर के वो इस संसार में प्रकट हुई है। तो जब भी कन्या का जन्म हो, पवित्रता की शक्ति उसके साथ घर में आती है, अर्थात एक पॉजिटिव ऊर्जा सारे घर के अंदर फैल जाती है। पवित्र स्वरूप बड़ा निर्मल स्वरूप होता है, निर्मलता का प्रतीक, पवित्रता का सिंबल। इसीलिए उसको दिखाया कि हाथ में त्रिशूल के साथ साथ कमल पुष्प है। त्रिशूल अर्थात कि ये कन्या के अंदर तीनों ही स्वरूप है,
माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और माँ सरस्वती का स्वरूप है। इसीलिए ऐसी कन्या के जन्म पर हमें शोक नहीं करना है, लेकिन हर रीति से उसका स्वागत करना है। उस ऊर्जा को सारे घर के अंदर और प्रवाहित करने देना है। भावार्थ ये है कि वर्तमान समय को मनुष्य को यह संदेश जाता है शैलपुत्री के माध्यम से कि कभी भी ऐसी पुत्री का भ्रूण हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक देवी को मारने का जो पाप है वो बहुत अधिक माना गया है। तो नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री का अर्थात कन्या का स्वागत करो, कन्या को सम्मान दो और वो कन्या के पवित्र आभा मंडल के रोशनी को अपने जीवन के उत्थान के लिए स्वीकार करो। भ्रूण हत्या करके आज मनुष्य अगर देवी की पूजा करे तो वो तो कोई फायदा नहीं है। घर में आई लक्ष्मी को त्याग कर दे और फिर मंदिरों में जाकर के देवियों की पूजा करे तो उससे प्राप्ति क्या होगी? ये कन्या भी शिव शक्ति है और शिव शक्ति के रूप में आपको एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है, क्योंकि जो ये शक्ति का सम्मान करता है परमात्मा शिव के भी आशीर्वाद के पात्र बन जाता है। तो इसीलिए आइए आज प्रथम दिन नवरात्र का बड़े धूमधाम से उस शैलपुत्री अर्थात पवित्र कन्या का हम स्वागत करें अपने जीवन में भी और अपने जीवन में उसका सम्मान करते हुए उस परमात्मा शिव का आदर करें, रिस्पेक्ट करें, उसका रिगार्ड रखें। ये पवित्रता की शक्ति हम स्वयं में भी धारण करते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम आवाहन करते हुए उस देवी का अपने अंदर भी उस पवित्रता की शक्ति को आवाहन करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को पवित्र भावनाओं से जंकृत करें। ये विजुअलाइज करें कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मेरा स्वरूप शुद्ध और निर्मल है। चारों ओर निर्मल प्रकंपन के प्रभा मंडल को देख रही हूं। और स्वयं को उस प्रभा मंडल में संभाले। मैं आत्मा शक्ति हूं। परमात्मा शिव की शक्ति हूं और परमात्मा से पवित्र किरणों को स्वयं में धारण करती हूं।
ओम शांति।